तो रामचंद्र जी जनकपुर में गए थे। उनकी शादी होने के पहले रामचंद्र जी एक बार कैकेयी के पास में गए, माता कैकेयी के पास में। कैकेयी जी उन्हें भरत अपने पुत्र की अपेक्षा भी अधिक, राम को अधिक प्यार करती थी। रामचंद्र जी उसकी गोदी में बैठ गए, बोले जी मैया तुम हमको प्यार करती हो? तो जरूर प्यार करती हूं। तो प्यार करती हो तो हमें एक चीज दे सकती हो? चीज तो बहुत कठिन है, देना बहुत कठिन है, किंतु मैं तुमसे मांगना चाहता हूं। कोई हमारा प्राण भी तुम चाहो तो हम दे सकती हैं, और की तो बात क्या, तुम कुछ भी मांग लो। रामचंद्र जी ने कहा जी मैया मैं ये चाहता हूं, महाराज दशरथ जब हमको राज्य देने लगे तो तुम बाधा देना, और बाधा दे करके मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य गद्दी ये मांग लेना। तो सुनकर के वो डर गई, बोले जी ये तो मुझे विष पीना है। राम तुम क्या हमें विष पिलाना चाहते हो? भैया इसीलिए पहले मैंने कहा था काज कठिन है, वो देना असंभव है, फिर भी यदि तुम दो तो अच्छा है। यदि तो नहीं देगी तो हमारे जगत में आने का जो काम है, असुरों का संहार और भक्तों की रक्षा, ऋषि महर्षियों की रक्षा, ये नहीं होगी। इसलिए ये विष का घूंट तुम्हें पीना पड़ेगा। भैया आखिर क्या करती? अच्छा एवं मस्तु, मैं ऐसा ही करूंगी। देखो कितना महान, जिसको सबसे अधिक प्यार करती हैं उनके लिए विष का घूंट भी पी लिया, ये कहते हैं प्यार। इसके बाद में महाराज जनक जी, दशरथ जी रामचंद्र जी को गद्दी देने के लिए निश्चित किया। वशिष्ठ से पूछे ये कब मुहूर्त है? कल ही मुहूर्त है, और सारी प्रजा राम को राजा बनाना चाहती है। तो ठीक है कल मुहूर्त है, आज सारी व्यवस्था अभिषेक की जाए। 7 समुद्रों से पानी और तीर्थों से पानी और जो चीज की जरूरत है वो सारे चीज संग्रह हो गए, और कल ही राजा उनको युवराज पद देना है। सभा में उन्होंने अनाउंस कर दिया, महाराज दशरथ ने, कल राम को युवराज पद दिया जाएगा, आप लोग सभी लोग उत्सव देखने के लिए आएंगे। कैकेयी की दासी मंथरा नाम की एक दासी थी, वो वहां पर पहुंची कैकेयी के पास में और बोली अरे कल रामचंद्र युवा वो जो राज बनेगा और भरत उसका दास बनेगा, तुम उसकी दासी बनेगी, कौशल्या की सेवा करना। तुम इस राजा के बात को उलाट दो। वो बड़ी प्रसन्न होकर के अपने गले का हार मंथरा के गले में डाल दिया। अरे तो बड़ी खुशखबरी सुनाई, ये कल रामचंद्र का जो राजपद मिलेगा। वो भूल गई थी राम की बात। इसके बाद में अरे तू दुर्बुद्धि, मैं बचपन से तुम्हें जानती हूं, तू बड़ी मूर्ख है, अभी समय है और नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा, फिर तो जीवन भर तक कौशल्या की दासी होकर के रहना। इस प्रकार से बहुत बातें बता करके और कैकेयी का मन फिरा दिया। कैकेयी को भी याद आई, राम ने भी हमसे यही वर मांगा था। ठीक है, ये विष का घूंट किसी न किसी प्रकार से पीना ही है। वो उठ करके कोप भवन में चली गई और वहां जाकर के अपने सारे कपड़े लत्ते अच्छे दूर करके गंदे गंदे कपड़े पहन लिए, अलंकार हटा दिया और रोने लगी। महाराज दशरथ उसी रात में जबकि आए उससे मिलने के लिए
और ये खुशखबरी सुनाने के लिए राजा रामचंद्र जी को राज्य पद दिया जाएगा, ये बतलाने के लिए बड़े आनंदित होकर के उसके घर में आए। देखा ये तो घर में है नहीं, पूछा, दासियों ने कहा ये तो कोप भवन में गई हुई है। वहां गए, देखा तो ये तो बड़ी विचित्र अवस्था में पड़ी हुई है, अलंकार भी नहीं है, पुराने गंदे फटे पुराने कपड़े पड़े हैं। महाराज दशरथ ने वहां गए, अरे कैकेयी तू इस अवस्था में क्यों है? आज बड़े आनंद की बात है और तुम यहां कोप भवन में किस लिए? तो आनंद की बात आपके लिए होगी, हमारे लिए तो आनंद की बात नहीं, निरानंद की बात है। मैं नहीं चाहती कि राजा रामचंद्र राज्य पद पर बैठे और मैं चाहती हूं भरत गद्दी पर बैठे। आप ऐसा यदि कीजिए तो मैं उठ करके बैठूंगा, नहीं तो हम अपने प्राण छोड़ देंगे। महाराज दशरथ ने बड़े चिंतित हो गए, आंखों में आंसू आ गए, सब धरा का धरा रह गया, सारी व्यवस्था अभिषेक की गई थी, ये ऐसा ही रह जाएगा, राम को कल वन में जाना पड़ेगा। चिंता करते करते व्याकुल हो गए। कैकेयी को बहुत तरह से समझाया किंतु माने नहीं, पैर भी पकड़ा तो भी नहीं मानी। राजा निराश हो गए। रात में ही कुछ रात बीतने पर राजा तो बेहोश होकर के गिर गए। रानी ने दासी से कहा, जाओ राम को बुला लाओ। उधर रामचंद्र जी कौशल्या के पास में प्रणाम करने के लिए, कल हमको युवराज पद दे रहे हैं राजा। बड़ी खुशी होकर के आरती उतारी, आरती की थाल गिर गई। कहे ये तो अमंगल की बात है। सीता जी के पास में भी गए, तुम तैयार रहना, खाना पीना मत, कल सवेरे स्नान करके अमृत स्नान करके और राजगद्दी पर बैठना है। इतने में दासी आई, बोली ये युवराज आपको महाराज बुला रहे हैं। कहां है? कैकेयी के पास में है। रामचंद्र जी वहां पर गए, देखा जे पिताजी तो रो रो तो कर करके और बेहोश हो गए हैं। मैया से पूछा, मां पिताजी ऐसे किस स्थिति में पड़े हुए, क्या बात है? कुछ नहीं, बात है कि उन्होंने कहा था 2 बार मांगने के लिए, हमने 2 बार मांगा। मैंने मांगा कि 14 बरस के लिए तुम्हारा कल वनवास हो, कल ही के दिन, और भरत कल ही राजगद्दी पर बैठे। भरत उस समय थे नहीं, ननिहाल गए थे। इतनी सी बात। कैकेयी ने कहा कि तुमको यदि राज्य ही देना था तो भरत यहां था, तब क्यों नहीं दिया? इसलिए षड्यंत्र तुम कर करके रामचंद्र जी को देना चाहते हो। याद है तुम्हें हमारे पिता के यहां प्रतिज्ञा की थी, याद है तुम्हें जो 2 वर देंगे? महाराज दशरथ तो सन्न रह गए। तो रामचंद्र जी ने पूछा, तब उसने बतलाया, हमने इन्होंने कहा था ये वर मांगो, हमने वर मांगा कि पहले में तुम्हारा 14 वर्ष के लिए वनवास, और दूसरा भरत को राजगद्दी। रामचंद्र जी बोले, जी ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहले सोचा करता था मैं पिताजी के 4 बेटे एक ही साथ में बड़े हुए, सब कुछ हुआ, और मैं राजा बनूंगा और ये दूसरे राजा नहीं बनेंगे। मैं तो चाहता था ये सभी राजा बने। तो आज तो सौभाग्यवश भरत को राज्य मिल गया और मैं जंगल में जाऊंगा। कोई बात नहीं। बड़े आनंदित होकर के उनके आदेश को मांगा। रामचंद्र जी जब वन में जाने लगे तो कैकेयी ने उनको जैसे वनवासियों का वेश होता है ऐसा वेश उनको बना दिया। कैकेयी इतनी उस समय निष्ठुर बन गई कि सीता जी को भी चीर बसन पहनवाया। रामचंद्र जी तो वन चले गए।